हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिगार्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन का। सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। जो बिजनेस का एसेट होता है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है किसके? तो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है, जो कि बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। ये सारी बातें हमने कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे डीके गोयल के बुक से। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो नीचे आपका ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करके कहने को कहता है कि किस तरीके से इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे सारे ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे। तो सबसे पहला आपका, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश जो है वो बिजनेस का ऑनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और हरीश बिजनेस का सिंगल ऑनर है, जो कि बिजनेस स्टार्ट किया है 1,80,000 रुपये से। तो ये ट्रांजेक्शन को तो हम हर बार कर रहे हैं सॉल्व, जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सब में हमने किया है ये। सबसे पहला ट्रांजेक्शन का कॉलम में हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 रुपये से जो हरीश है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है। देखिए, हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सारे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस का ऑनर जो है ये हरीश है। मान लो इसने अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और हरीश यानी बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग सेपरेट समझा जाता है, अलग समझा जाता है। तो यहाँ पर हरीश ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया? कैश। कितना लाया बिजनेस में? 1,80,000 रुपये कैश लगाया। तो हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और बिजनेस में 1,80,000 का कैश आया तो बिजनेस का एसेट बढ़ा। एसेट में क्या बढ़ा? तो कैश बढ़ा, इसलिए हम प्लस करेंगे 1,80,000 रुपया। एसेट बढ़ गया। ऑनर का पैसा जो बिजनेस में होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं और बिजनेस के लिए कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, इसलिए एक तरफ बिजनेस का कैश बढ़ा, एसेट भी बढ़ा और दूसरी तरफ बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल भी बढ़ा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल भी जो है प्लस कर देंगे 1,80,000 रुपया से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो कैश बढ़ गया बिजनेस का और क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ा? क्या हम बाहर से लोन वगैरह लेकर के क्या हमने इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है? नहीं, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो आपका ज़ीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी क्या होगा यहाँ पर? ज़ीरो होगा। तो देखिए, इक्वेशन के इस साइड भी मतलब एसेट साइड भी 1,80,000 है और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड भी आपका 1,80,000 है। तो आपका इक्वेशन मैच कर रहा है, बैलेंस है। इसका मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, सही तरीके से ट्रांजेक्शन को पुट किया है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन बिजनेस में कैश कितना है अभी? प्लस 1,80,000। बिजनेस में आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? अभी तो कोई लायबिलिटी नहीं है आउटसाइड, ज़ीरो। कैपिटल कितना है? 1,80,000 रुपये का कैपिटल है। चलिए अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है वो है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में जो है बिजनेस ने सामान परचेज किया है कैश में 60,000 रुपये का और क्रेडिट में यानी उधार में बिजनेस ने परचेज किया है गुड्स 30,000 रुपीज़ का। चलिए कैसे पुट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे? ट्रांजैक्शन नंबर 2,
परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, पहले लिखता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। ये ट्रांजेक्शन हमने लिख दिया। चलिए अब इसको कैसे हम पुट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। देखिए, सबसे पहले बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। गुड्स क्या होता है? गुड्स उसे कहते हैं वो सामान जो खरीदा ही गया है बेचने के लिए, यानी बिजनेस जिस सामान को खरीदा है बेचने के लिए वो कहलाता है आपका गुड्स। अब गुड्स जो है वो खरीदा गया है बेचने के लिए, लेकिन अभी तक उसको बेचा नहीं गया है, यानी अनसोल्ड गुड्स जो है उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक हमारा एसेट है, इसीलिए यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज करेगा, स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस ने खरीदा है गुड्स तो स्टॉक बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, अब प्लस में कितना प्लस करेंगे? 60,000 या 30,000? देखिए, आप उधार में खरीदो, बिजनेस उधार में खरीदे, चाहे आप कैश में खरीदो, उतने से आपका स्टॉक बढ़ेगा। आप मार्केट जाते हो सामान खरीदने के लिए, आप उधार में लेकर के आओगे या फिर आप कैश पे करके आओगे, दोनों कंडीशन में आपके पास गुड्स आएगा, आपके पास जो सामान है वो आपके पास आएगा। तो स्टॉक कितने से बढ़ा? एक बार हम लिखेंगे 60,000 प्लस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे 30,000, तो दोनों को मिला करके हम 90,000 से स्टॉक को प्लस करेंगे। इतने का गुड्स जो है वो स्टॉक जो है वो बढ़ा है बिजनेस के अंदर। 90,000 कितना 60,000 और 30,000, 90,000 से जो है स्टॉक वो इंक्रीज किया है बिजनेस का। अब बोलिए, बिजनेस ने कैश, अच्छा गुड्स जब खरीदा होगा बिजनेस ने तो कैश पेमेंट किया होगा। जब कैश पेमेंट किया तो कितने कैश में खरीदा है? 60,000 रुपये कैश में खरीदा है, तो इससे कैश घट जाएगा। 1,80,000 बिजनेस के पास कैश है, जिसमें से 60,000 तो गुड्स खरीदने के लिए, इसमें से 60,000 तो गुड्स परचेज करने के लिए पेमेंट हो गया, तो 60,000 रुपये कैश घट गया होगा, इसलिए कैश को हम माइनस कर दिए यहाँ पर 60,000 रुपीज़ से। अभी भी 30,000 रुपये पे करना है बिजनेस को। अभी भी ये ऑनर को हटा देते हैं हम, क्योंकि ऑनर से हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो ऑनर को हटाते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब 60,000 तो पे कर दिया है, 60,000 पे कर दिया है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा चला गया। लेकिन अभी भी किसी को पे करना है, कितना? 30,000 रुपये पे करना है। किसे पे करना है? तो लेनदार, यानी बिजनेस से लेने के लिए कोई बैठा हुआ है पैसा। कौन कहलाता है लेनदार? लेनदार को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कितना पैसा लेगा? तो उधार में बिजनेस ने कितना का परचेस किया है? 30,000 का, तो उतना ही जो है 30,000 रुपये वो क्रेडिटर लेगा। तो यहाँ पर एक बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गया है कि हमें पैसा देना है क्रेडिटर को। कितना देना है? तो 30,000 रुपीज़ देना है। और क्रेडिटर कौन है? तो आउटसाइडर है, यानी ये आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है आउटसाइड लायबिलिटी का ये कॉलम है, यहाँ पर क्रेडिटर्स जो है इंक्रीज करेगा। कितने से? तो यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस कर देंगे 30,000 रुपीज़ से क्रेडिटर जो है इंक्रीज किया, प्लस कर दिए। क्या कोई कैपिटल पे फर्क पड़ेगा? कैपिटल पे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन का क्या क्या फर्क पड़ेगा, एक बार फिर से सुनिए। उधार में खरीदिए, कैश में खरीदिए, आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो 60 और 30 90,000 से स्टॉक बढ़ गया। जितना कैश पेमेंट किए उतना से कैश घट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर कैश घट गया 60,000 रुपये से कैश में पेमेंट किए। जो कैश में पेमेंट नहीं किए तो वो फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन होता है? आउटसाइड लायबिलिटी होता है, इसीलिए क्रेडिटर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया 30,000 से। अब इक्वेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखिए। यहाँ पर माइनस 60,000 और प्लस यहाँ पर 90,000, तो प्लस में इस साइड में एसेट साइड में प्लस में रहेगा 30,000 और इज इक्वल टू उस साइड में देखिएगा प्लस 30,000, तो इक्वेशन फिर भी आपका मैच करेगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। यहाँ लिखिए आप न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस में प्रेजेंट कंडीशन में, अब बिजनेस में कैश कितना है? तो प्लस करेंगे 1,80,000 कैश था, 60,000 चला गया,
तो 1,20,000 का बिजनेस में कैश बचा। स्टॉक कितना है बिजनेस के पास? 90,000 का स्टॉक है, क्योंकि अभी इसमें से कुछ बेचे नहीं हैं हम। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? तो 30,000 का आउटसाइड लायबिलिटीज है। 30,000 रुपये का बिजनेस के पास आउटसाइड लायबिलिटी है जिसको पे करना है, और बिजनेस के पास कैपिटल है 1,80,000 रुपये का। ठीक है, तो 2,10,000 उधर भी और 2,10,000 इधर भी आएगा। तो इक्वेशन आपका मैच कर रहा है बिल्कुल। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग 24,000। तो 24,000 का जो लागत था सामान का, 24,000 के सामान को 40,000 रुपये में बेच दिया गया, वो भी कैश में बेचा गया। बहुत सिंपल है आपका। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन यहाँ लिख देते हैं कॉलम में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 है ना, 40,000 जिसका बोलता है कॉस्टिंग, यानी जो गुड्स का लागत था वो आपका है 24,000। चलिए अब देखिए ये क्या कहता है, आपका सामान बेचा गया है 24,000 रुपये का। 24,000 के सामान को बेचा गया है। अभी कितने का सामान बिजनेस के पास है? 90,000 का गुड्स है जो कि बेचना है बिजनेस को, जिसमें से कितने का सामान निकल गया? 40,000 रुपये का सामान जो है वो निकल गया बेचने के लिए। तो माइनस कर देंगे इस 24,000 का सामान निकल गया। तो यहाँ पर 24,000 जो लागत है, कॉस्ट है जिसका गुड्स का, जो खरीद पड़ा है बिजनेस को, कितने में खरीद पड़ा है? 24,000 में। वो 24,000 निकल रहा है बिजनेस के पास से, तो 24,000 हम स्टॉक से माइनस कर देंगे। अब किस में बेचा है ये देखिए, कैश में बेचा है। कैश में बेचा है तो बिजनेस के पास कैश आया होगा, कितना आया होगा? 40,000। जब 40,000 आया होगा तो कैश इंक्रीज किया होगा, प्लस कर देंगे हम 40,000 कैश। सामान 24,000 रुपये का था, बेच दिए 40,000 रुपये में। फ़ायदा कितने का हुआ? बिजनेस को फ़ायदा कितने का हुआ? 16,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए इस प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे कहाँ पे? तो कैपिटल में कितने का? 16,000 रुपये का हमने ऐड कर दिया। तो क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये आपका 0 रहेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? अब न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनता है आपका। देखिए 1,20,000 था, 40,000, तो 1,60,000 ये हो जाएगा। 90,000 का आपका स्टॉक है, 24,000 का चला गया तो 60,000 बचेगा, 66,000 बचेगा। और आपका कैपिटल जो है इंक्रीज करके 96,000। चलिए न्यू इक्वेशन क्या है? 1,20,000 पहले से था, 40,000 और आ गया, 1,60,000 का बिजनेस के पास कैश हो गया। स्टॉक 24,000 का चला गया, तो कितने का स्टॉक अब बचा? 66,000 का स्टॉक बचा। हाँ, इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज़ कितना है? इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ये एज इट इज़ 30,000 रहेगा। और कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कर गया है कितने से? तो 16,000 से, ये हो जाएगा 1,96,000 रुपीज़। ठीक है, देखिए अभी भी जो है दोनों साइड आपका इक्वेशन मैच करेगा। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? 24,000 से स्टॉक घट गया, कैश आ गया 40,000 रुपये, और प्रॉफिट हो गया, वो ऐड हो गया आपका 16,000 रुपये कैपिटल में। बस। ट्रांजैक्शन नंबर 4, रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ठीक है, रेंट पेड ₹5,000 and rent outstanding ₹2,000। तो रेंट पेड किया गया है 5,000 का, और आउटस्टैंडिंग जो है आपका रेंट है वो 2,000 रुपये का है। अब ये ज़रूर बिजनेस जो है वो रेंट पर है, इसलिए लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट क्या देना होगा? रेंट देना होगा।
और रेंट किस में दीजिएगा? तो बिजनेस रेंट कैश में देगा। आप भी अगर कहीं लॉज में रहते हो या आप रेंट पे घर लेके रहते हो, तो आप रेंट पे करते हो तो क्या देते होगे अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मकान मालिक को? कैश देते होगे। तो यहाँ पर रेंट पे करना था। अब बिजनेस को कितना रेंट पे करना है? 5,000 और 2 7,000 रुपये रेंट पे करना है। तो बताइए बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो कितना है? बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो 5,000 रुपये जो पेड कर दिया गया है कैश में, वो भी एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है, यानी आपने इस्तेमाल कर लिया है बिजनेस का, मतलब आप जो है वो सर्विस ले चुके हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, जिसमें से आपको देना था कितना पॉकेट से निकाल करके? 5,000 और 2,000 7,000 रुपये टोटल आपका रेंट बनता है, जो अपने मकान मालिक को यानी लैंडलॉर्ड को पे करना था। लेकिन बिजनेस ने यहाँ पर सिर्फ बोलता है रेंट पेड, यानी कैश में कितना रेंट पेड किया। अब रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से कैपिटल भी घटता है और कैश भी घटता है। तो देखिए यहाँ पर कैश कितने से घटा, तो जितना बिजनेस ने कैश पेमेंट किया, पेमेंट कितना कैश किया? 5,000 रुपये। एक्सपेंस 7,000 का है, लेकिन 5,000 पेड किया, तो जितना पेड किया कैश उतना ही निकलेगा। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज़ कैश। देखिए भले ही आपको 7,000 रुपये बिजनेस को अपने लैंडलॉर्ड को देना था, मान लो ये लैंडलॉर्ड है, इसको देना था कितना? 7,000 रुपीज़, जिसमें से कैश पेमेंट कर दिया कितना? 5,000 रुपये कैश में पेमेंट हो गया, कैश में पेमेंट हो गया। तो बचा कितना? 2,000 रुपया O/S, इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस है, रेंट तो एक्सपेंस है, इसलिए लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रुपये का पेड करना बाकी है अभी। अगर बाकी है 2,000 का रेंट पे करना इस मकान मालिक को, तो बताइए एक बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि हमें नियर फ्यूचर में क्या करना होगा? इस लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होगा। कितने का? तो आपका 2,000 रुपये का। ये लैंडलॉर्ड का ऑर्डर क्या बिजनेस के अंदर का है? नहीं, ये आउटसाइडर है। और आउटसाइडर है तो यहाँ पर बिजनेस के ऊपर एक आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया। बिजनेस के ऊपर आउटसाइड लायबिलिटी कितने का बढ़ा? 5,000 तो पे कर दिया, तो इसका तो कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ा। कितने का लायबिलिटी बढ़ा? 2,000 रुपये का एक आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी साइड में, ये आपका आउटसाइड लायबिलिटी है और इधर कैपिटल है, तो यहाँ पर आपका एक लायबिलिटी बढ़ गया। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लिखते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया यहाँ पे कौन? रेंट। रेंट एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर है, मतलब फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इस मकान मालिक को पे करना पड़ेगा, इस आउटसाइडर को, बिजनेस को पे करना पड़ेगा, इसीलिए एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे कितना? 2,000 रुपया प्लस करेंगे। किस में? तो लायबिलिटी में, आउटसाइड लायबिलिटी में क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में है क्या? तो रेंट है। रेंट का 2,000 रुपये हमको आउटसाइडर को यानी मकान मालिक को पे करना होगा, तो बिजनेस के ऊपर एक बोझ बन गया, एक लायबिलिटी बढ़ गया। तो 2,000 रुपये हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से वहाँ पे प्लस किया। अब बताइए बिजनेस के लिए एक्सपेंस कितना है? 5,000 और 2 7,000। एक्सपेंस तो 7,000 का है। अगर आप बोलो कि रेंट कितना पे करना है, तो भले ही आपने पे किया हो या ना किया हो, 5,000 तो पे कर दिया, तो कैपिटल से माइनस करोगे आप। 1 मिनट रुकना, कैपिटल से कितना माइनस कर दोगे? 5,000 माइनस कर दोगे। एक्सपेंस कितना है? 7,000 है, तो क्या सिर्फ 5,000 माइनस करोगे? यहाँ पे हमारा काम आएगा एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कहता है कि भले ही आपने पे किया हो या ना पे किया हो, आपको उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा। तो यहाँ पर हमने 5,000 पे कर दिया, ये तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ वो जो अभी आपके ऊपर लायबिलिटी है, अभी भी आपको पे करना है, तो उसको भी आप माइनस करो। एक्रूअल सिस्टम ये कहता है। तो टोटल एक्सपेंस कितना है? 5,000 और 2 7,000, जिसमें से 5,000 पे कर दिया है, ये बात सही है, लेकिन 2,000 अल्टीमेटली आपको पे करना ही होगा, इसलिए इसको भी आप अपने कैपिटल से माइनस करो, ये एक्रूअल सिस्टम कहता है। तो कितना माइनस करना होगा? 5,000 जो पे कर दिया है और जो नहीं पे किया है उसको भी माइनस करना होगा। तो 5 और 2 7,000 माइनस करना होगा। तो हम
एक साथ ही लिख देते हैं 7,000 रुपया। 2 बार क्यों लिखेंगे हम, एक बार ही, चूंकि हमको -7,000 ही करना है, 5 और 2 तो हम अलग अलग ना करके एक बार ही करेंगे। कितना माइनस कर देंगे, 7,000 रुपया माइनस कर देंगे। 2,000 रुपया हम एक्स्ट्रा इसलिए माइनस किए क्योंकि हमको एक्रूअल सिस्टम कहता है कि भले ही आपने पे किया हो या ना किया हो, वो भी आपका एक्सपेंस है और आप उसको माइनस करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे। क्लियर है साहब बात। अब यहाँ पर 1,60,000 रुपये का कैश है, जिसमें से 5,000 तो आपका चला गया, न्यू इक्वेशन प्लस 1,55,000 का कैश बचा बिजनेस के पास। स्टॉक क्या है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जीरो रहेगा आपका। क्या आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जीरो आपका रहेगा। बताइए कितने का स्टॉक है आपका बिजनेस में, 66,000 का स्टॉक है आप बिजनेस में। बताइए इसमें क्रेडिटर कितने का है अभी, तो प्लस क्रेडिटर को जो पैसा पे करना है आउटसाइडर को, ये है आपका 30,000। अभी एक लोन का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका, रेंट का भी पे करना है 2,000, ये भी आपका लायबिलिटी है। और कैपिटल कितना हो गया, तो कैपिटल घट गया तो हो गया 1,89,000 रुपीज़ का कैपिटल यहाँ पे रह गया। अभी भी इक्वेशन आप देखोगे तो मैच करेगा आपका। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आया। अब रेंट के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर ट्रांजैक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। तो 38,000 के सामान को बिजनेस ने 50,000 में बेचा है, लेकिन उधार में बेचा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹38,000 और इसको बेचा कितने में है आपका, इसको बेचा गया है 50,000 रुपये में, लेकिन उधार में बेचा गया है, बेचा गया है सामान को। देखिए अब यहाँ पर क्या बनता है, इसको भी हम समझाएंगे आपको। जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आपने सामान, मतलब बिजनेस ने सामान बेचा है, किसको बेचा है, तो किसी पर्सन को बेचा होगा। यहाँ पर इसे सामान मान लो बेचा है, कैश में बेचता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे उधार में बेचा गया। तो सबसे पहले बेचा है, कितने का कॉस्टिंग है, लागत कितना है, कितने का सामान बिजनेस के पास से चला गया, तो 66,000 का स्टॉक है, जिसमें से 38,000 का तो उसने बेच दिया बिजनेस ने। कितने का बेचा, 38,000 का बेच दिया। तो 66,000 में 38,000 बिजनेस के पास से चला गया, गुड्स निकल गया, तो स्टॉक कम हो गया 38,000 से। अगर कैश में बेचता कितने में, 38,000 के सामान को 50,000 में बेचा है, तो 50,000 बिजनेस के पास आता तो प्लस करते 50,000 कैश, लेकिन कैश में नहीं बेचा है बल्कि उधार में, यहाँ पे क्रेडिट में बेचा गया है। क्रेडिट में बेचा गया है मतलब किसे बेचा गया है, इस पर्सन को बेचा गया है। अब ये पर्सन नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा, यानी ये कौन है, लेनदार नहीं है, ये देनदार है, यानी बिजनेस को देगा। तो ये कहलाता है आपका डेटर, या डेटर्स इसको बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि एक ही आदमी को बेचा हो, एक से ज़्यादा आदमी को भी बेच सकता है। तो यहाँ पर डेटर जो है कितना हो गया, डेटर्स 50,000 का, कितना का बेचा, 50,000, यानी नियर फ्यूचर में ये पर्सन जो है बिजनेस को 50,000 रुपये देगा, अभी दिया नहीं है, देगा। तो ये डेटर जो है बिजनेस के लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। कौन सा एसेट, करंट एसेट। फिलहाल उसके हम करंट एसेट फिक्स एसेट के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ बात करते हैं कि एसेट बन गया। अगर एसेट बन गया तो यहाँ पर एक एसेट इंक्रीज करेगा, जो होगा आपका डेटर्स। डेटर्स बढ़ गया, कितना पैसा देगा एसेट साइड में, कितना पैसा डेटर देगा बिजनेस को, 50,000 रुपये। तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 50,000 रुपीज़, कर दिया। इसके बाद देखोगे आप तो क्या कैश तो आया नहीं, तो ये तो आपका जीरो रहेगा। 38,000 के सामान को बिजनेस ने बेचा है 50,000 में, फायदा कितने का हुआ बिजनेस को, प्रॉफिट कितने का हुआ,
तो 12,000 रुपये का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो भी प्रॉफिट होता है कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में हम इसको ऐड कर देते हैं। अब बोलोगे कि सर ये 12,000 तो अभी मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस को मिला नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। एक्रूअल सिस्टम कहता है कि मिले या ना मिले, आपका इनकम जनरेट हो गया है और आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। तो हम 12,000 रुपये वहाँ पर लिख दिए। वो कैश अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम उसको लिख दिए हैं क्योंकि एक्रूअल सिस्टम कहता है मिले या ना मिले आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करिए, ताकि आप अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें। यही इम्पैक्ट पड़ा आपका इस इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आउटसाइड लायबिलिटी जीरो रहेगा और आपका आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है ये भी फिलहाल जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए अब जो है एक न्यू इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश था 1,55,000 का और यहाँ पर कोई भी जो कैश है वो डिक्रीज़ नहीं किया ना इंक्रीज़ किया, तो कैश एज इट इज़ रह जाएगा आपका 1,55,000 का कैश। बताइए 1,66,000 का गुड्स था बिजनेस के पास, स्टॉक था, 38,000 का चला गया, तो 28,000 का यहाँ पर स्टॉक बचा। डेटर 50,000 का है, हाँ डेटर जो है 50,000 का यहाँ पर है, तो 50,000 का यहाँ पर डेटर भी हो गया आपका। इसके बाद बताइए क्रेडिटर कितना है? प्लस 38,000 प्लस 2,000 आउटस्टैंडिंग जो आपका रेंट है वो, और प्लस ये कितना हो गया? 2,01,000 रुपया 90, हाँ तो 2,01,000 रुपया आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज करके हो गया। तो कैश है बिजनेस में अभी 1,55,000, स्टॉक है 28,000, डेटर है 50,000, ये एसेट साइड में इतना है। क्रेडिटर जो है वो 30,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी रेंट जो है वो आपका 2,000 है और कैपिटल जो है 2,01,000 रुपीज़ है। तो ये आपका इक्वेशन देख लो, दोनों साइड मैच करेगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है आपका सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000, सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000, 3,000 का बिजनेस ने सैलरी जो है एडवांस में पे किया। कितना में पे किया? एडवांस में पे किया। किसे किया? भाई जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा उसे पे किया। फिर से समझाते हैं आपको, इसको हटाते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग तरीके से समझाएंगे। सैलरी पे किया, सैलरी किसे पे किया होगा? तो जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है बिजनेस के अंदर उसे बिजनेस ने सैलरी पे किया। सैलरी पे किया तो ये कोई आउटसाइडर नहीं है, एडवांस में पे किया। एडवांस में पे किया मतलब ये अभी तक काम किया नहीं है ये एम्प्लॉय, लेकिन उसका सैलरी बोला कि हम एडवांस में यानी आगे आने वाला जो आपका समय है उसके लिए हमने मतलब बिजनेस ने क्या किया? सैलरी एडवांस में 3,000 रुपये का पे कर दिया। अब फ्यूचर में बिजनेस को 3,000 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे काम लेना होगा बिजनेस को। किससे काम लेना होगा? तो इस पर्सन से बिजनेस को काम लेना है। एडवांस में कितना पे कर दिया? 3,000 रुपये पे कर दिया। एडवांस में पे किया हो चाहे प्रेजेंट कंडीशन में आपका जैसे भी पे किया हो, पॉकेट से पैसा निकला, बिजनेस के पास से पैसा निकला तो कैश कम होगा। एडवांस में ही दिया तो कैश तो कम हुआ ना, पैसा तो निकाल के दिया ना, तो 3,000 रुपये का कैश जो है यहाँ पे घट गया। अब यहाँ पर सैलरी पे किया गया है एडवांस में, तो बिजनेस ने एक्सपेंस किया, खर्च किया कितना? 3,000 रुपये। किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर यहाँ पे 3,000 रुपये खर्च किया। तो कब खर्च किया? प्री पेड एक्सपेंस कहलाएगा ये, यानी पहले ही खर्च कर दिया, पहले ही दे दिया पैसा, तो एक एसेट बढ़ गया, क्योंकि बाद में इससे को पैसा पे नहीं करना है बल्कि इससे सर्विस लेना है बिजनेस को। तो यहाँ पर एक आपका बढ़ गया, क्या बढ़ गया? एक एसेट बढ़ गया जिसको हम बोलेंगे प्री पेड एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। ऐसा कैसे? देखिए प्री का मतलब होता है पहले, तो बिजनेस ने पहले पे किया। पेड कितना? देखिए प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब पेड कर दिया, यानी पहले ही कितना पेड कर दिया?
₹3,000, और चूंकि ₹3,000 पे कर दिया तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो गया। लेकिन एक्सपेंस तो हो गया, मगर इस पैसे को फ्यूचर में जो है इसके बदले बिजनेस इससे सर्विस लेगा, यानी अब बिजनेस को फ्यूचर में पेड करने की पैसा ज़रूरत नहीं है, सैलरी ₹3,000 देने की ज़रूरत अपने एम्प्लॉय को नहीं है। इसीलिए इसका तो प्रीपेड जो आपने किया यहाँ पर ये एसेट में से लिए आ गया, क्योंकि पहले पे कर दिया, अब बाद में पे नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए ये एक एसेट बन गया कि बाद में हमको पे नहीं करना है, बाद में हमको सर्विस लेना है अपने एम्प्लॉय से, तो इसलिए ये एसेट में आ गया। क्लियर है बात? तो कैश तो कम हो गया, चूंकि एक्सपेंस था, खर्च किया, कैश घट गया, लेकिन एक एसेट बढ़ गया कितने का? ₹3,000 का प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में एम्प्लॉय को पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब क्या इससे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, ये जीरो रहेगा। क्या इससे डेटर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो ये जीरो रहेगा। क्या इससे क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, जीरो। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, जीरो। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो जीरो। सबको यहाँ पे जीरो रहेगा। इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो यहाँ पर कैश जो है वो घट गया ₹3,000 से, और प्रीपेड एक्सपेंस जो एक एसेट है बढ़ गया ₹3,000 से। चलिए अब फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे कोई इक्वेशन नहीं है, इसलिए फाइनल इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। बताइए बिजनेस में अब कैश कितना है? ₹1,52,000 का बिजनेस के पास कैश है। स्टॉक है बिजनेस के पास ₹28,000 का। बिजनेस के पास डेटर है ₹50,000 का। बिजनेस के पास प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी एक एसेट है आपका ₹3,000 का। बिजनेस के पास अभी भी क्रेडिटर है आउटसाइडर का ₹38,000 का जो बिजनेस को पे करना है, और रेंट भी बिजनेस को पे करना है, एक आउटसाइड लायबिलिटी है 2,000 का। और बिजनेस के पास जो अभी कैपिटल है, ऑनर का पैसा है, वो ₹2,01,000 है। आप इसमें अब क्या करोगे? बैलेंस शीट बना लोगे, और बैलेंस शीट बना करके आप देखोगे कि मतलब बैलेंस शीट आप बना लोगे, क्योंकि इक्वेशन तो मैच कर गया और आपका बैलेंस शीट भी जो है वो टैली कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम 38,000 लिख दिया है मैंने। लायबिलिटी कितने का है? देखो, क्रेडिटर का 30,000, यहाँ पे 38,000 हो गया है। इसको आप सुधार लेना, 30,000। अब आप इसको मैच करके देखना, बैलेंस शीट बना करके देखना, ये दोनों मैच कर जाएगा आपका। कैश 1,52,000, स्टॉक 28,000, डेटर 50,000, और प्रीपेड एक्सपेंस 30,000, और क्रेडिटर हो गया 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका हो गया 2,000, एंड कैपिटल 2,01,000। हाँ, अब आपका मैच करेगा। तो आप बैलेंस शीट बना लेना इसमें, जिसमें आप एसेट साइड लिखना कैश, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, और कैश में लिखना आप 1,52,000, स्टॉक में लिखना 28,000, आप लिखना डेटर में 50,000, और प्रीपेड एक्सपेंस में आप लिखोगे 30,000। इसके बाद लायबिलिटी साइड में आप लिखना क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, एंड कैपिटल 2,01,000। आपका मैच कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।